दलाली है, दलाल है, ये मियाँ खलीफा है। अक्षरा सिंह उर्फ मियाँ खलीफा बहुत बड़ी नौटंकीबाज है वो। अभी आपको पता ही नहीं है, एक नंबर की नौटंकीबाज, ड्रामा पार्टी से आई है वो। एक नंबर की ड्रामेबाज है वो। अभी आप नहीं जानते, उसको तो जूता से मारे हम। स्काइप लाइव न्यूज बिहार आप देखना शुरू कर दिए हैं और मैं हूं आपके साथ सुभाष। आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोजपुरी गायक राजन पांडे। बता दें, पिछले दिनों पावर स्टार यानी कि पवन सिंह का बर्थडे था, जन्मदिन था। उसके बाद से भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी जगत में पूरी तरह से टिप्पणी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। फ़िलहाल 2 दिन पहले की अगर हम बात कर ले तो एक अक्षरा सिंह का इंटरव्यू के दौरान वे ये बार बार रो भी रही थी और बार बार एक बात कह रही थी कि पवन सिंह हमको पैर पे गिरवाते थे, हमारे सामने टीवी तोड़ते थे और बराबर मंच पे वे कहते थे कि बोलिए कि हम प्यार करते हैं। इसी पे आज फिर से जुड़ रहे हैं एक बार और चर्चा करेंगे राजन पांडे से। और राजन पांडे बता दें कि ये जबरा फ़ैन भी हैं, पावर स्टार के ये बहुत बड़े फ़ैन भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से राजन जी। जी, आप सभी दर्शक को मेरा प्रणाम है। और मैं बता दूं कि जो सर कह रहे हैं कि अक्षरा सिंह रो रही थी और शुभंकर मिश्रा के इंटरव्यू में एक अक्षरा सिंह रोते हुए दिखाई दे रही है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? अच्छा, देखिए, हमको एक बात बताइए, जो आप पैर छूने वाली बात कह रहे हैं, तो आप जब उनको पति मान चुकी हैं तो पैर छूने में क्या बुराई है? और हमें तो नहीं लगता है कि पवन भैया इतना गिरा हुआ हरकत करेंगे। ऐसा ही वो रो रही है, ऐसा ही वो कह रही है अक्षरा। बहुत बड़ी नौटंकीबाज है वो। अभी आपको पता ही नहीं है, एक नंबर की नौटंकीबाज, ड्रामा पार्टी से आई है वो। एक नंबर की ड्रामेबाज है वो। अभी आप नहीं जानते, उसको तो जूता से मारे हम। मिल जाए मेरे सामने। आखिर ये बात आप क्यों कह रहे हैं? आप बड़े फैन हैं पावर स्टार ऐसे, या फिर बहुत बड़े फैन हैं, ठीक है। उसके बाद अगर निष्पक्ष से भी बात करें, तो वही तो बात, अगर निष्पक्षता से भी बात करें तो अक्षरा सिंह के जीवन में कौन कौन रह चुका है? पवन सिंह तो है थे, खेसारी लाल जी थे, रवि किशन जी थे, रितेश पांडे जी थे। रितेश पांडे जी के साथ जो केस हुआ आप लोग को मालूम ही होगा, कितना बेचारे पैसा रुपया खर्च करके बेचारे गांव भाग के रहे थे, उनके ऊपर भी केस कर दी थी। यही आशीष वर्मा जी के स्टूडियो में झगड़ा हुआ था। रात में निकली थी ड्रिंक करके, बनारस की सड़कों पे ड्रिंक करते हुए पाए गए थे। यूट्यूब पे वीडियो सर्च करिएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो इनका यही काम है, जो हीरो ग्रोथ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसको फंसाओ, पैसा ऐंठो। दलाली है, दलाल है, ये मियाँ खलीफा है। अक्षरा सिंह उर्फ मियाँ खलीफा, यही है ये। और बोल रहे हैं पैर छूने की बात। एक बात बताइए, जब उनके टीम के लोग ये तो मैं देखा हूँ अपने आँख के सामने, उनके टीम के लोग जब तोके भाभी बोलत रहे हैं तब तो तोके बड़ा मज़ा आवत रहे। तब तो आपको बहुत मज़ा आ रहा था कि अरे भाभी भाभी तो बड़ा हंसती थी। अब रो क्यों रही हो? ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आपके ऊपर मान लेते हैं कि अगर इतना टॉर्चर वो कर ही रहे थे तो 3 साल तक, 3 साल आप उनको झेली। बताइए, पवन सिंह एक समय में पवन सिंह एकदम मार्केट से ख़त्म हो चुके थे, ये सबको मालूम है। एक टाइम की बात है कि पवन सिंह जी एकदम मार्केट से आउट हो चुके थे। उनके गाने पे मिलियंस में व्यूज़ नहीं आते थे। उस समय ये उनको छोड़ के भाग गई। क्यों आई? पैसा आना बंद हो गया। ये पैसे के लिए जाती है हर जगह। पैसा आना बंद हो गया, छोड़ के आ गई। अब फिर तरस रही है जाने के लिए, रो रही है। बोल तो दिए पवन सिंह कि एक अपने ज़िंदगी से पवन सिंह का नाम हटा दो, देखते हैं तुम्हारा 5 मिनट भी स्टारडम रहता है कि नहीं। अगर ये एक बाप की है, अक्षरा सिंह एक बाप की है, तो पवन सिंह का नाम हटा दे अपने लाइफ से। चलिए, उसके बाद देखें कितना इसका स्टारडम है। पावर स्टार यानी कि पवन सिंह ने एक प्रोग्राम के दौरान बोला था कि बहुत जल्द एक लकीर खींचने वाली है। तो उन्होंने तो किया, अपने बर्थडे पार्टी में किया। लेकिन उसके बाद से देखा जाए तो भोजपुरी फिल्मी इंडस्ट्री में, जगत में टिप्पणी का जो दौरा है वो लगातार जारी है। अब ये सवाल है कि बहुत से लोग हैं वो कह रहे हैं कि
पावर स्टार नहीं, पर स्टार के नाम से अब लोग हम्म। अब कहने अब लग रहा है, अब लोग कह रहा है। पावर स्टार हैं, थे और हमेशा रहेंगे। 2-4 कुत्तों के या कुत्तियों के भौंकने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पॉर्न स्टार एक तो मैं पहले इंटरव्यू में बता दिया हूँ कि पॉर्न स्टार थी, अब नहीं है। बॉलीवुड वाले उनको इतना ऊपर लेके गए, वो लाइन वो कब का छोड़ चुकी थी। जब सनी लियोन के मम्मी पापा जब एक्सपायर हुए, वो भी बहुत बड़ी कहानी है, एक्सपायर हो गए, इसी के चलते एक्सपायर हो गए। जब वो इस फील्ड में आई, हाँ, उनके फैमिली में पैसे रुपए की दिक्कत होने लगी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, तब उनको ये ऑफ़र एक बंदा दिया कि आप ये फ़ोटो शूट करिए, फिर वीडियो शूट, उसमें ये सब आई। तब उनके तो उस जगह से ये बहुत दूर हो चुकी है, बहुत दूर जा चुकी है। और दूसरी चीज़ जो पवन सिंह को पॉर्न स्टार कह रहे हैं कि सनी लियोन पॉर्न स्टार, तो मैं तो बता ही दिया कि पॉर्न स्टार थी, अब नहीं है। अब उसको कितना आगे लोग लेके गए, कितना जनता सपोर्ट की, बॉलीवुड में कई बहुत सारे नाम कमाए। दूसरी चीज़, खेसारी लाल जी नम्रता मल्ला को डांस कराए हैं। नम्रता मल्ला क्या है? वो भी तो पॉर्न स्टार है, उसको कोई क्यों नहीं बोल रहा है? उसको कोई क्यों नहीं बोल रहा है? नम्रता मल्ला को जवान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो गाने थे 3 करोड़ के गाने थे, इस तरह की भी उनका टिप्पणी आ रहा है। 3 करोड़ तो सनी लियोन की फीस है, आप कहीं से पता लगा लीजिएगा। 3 करोड़ तो उसकी फीस है। ये बताइए, जिसका नाम तो कह रहे हैं कि गाना नहीं है 3 करोड़ का, बस अरे उनके बोलने से हो जाएगा, उनके बोलने से थोड़ी हो जाएगा। कोई पावर स्टार को पॉर्न स्टार कहेगा तो उनके बोलने से पॉर्न स्टार वो थोड़ी हो जाएंगे। वो पावर स्टार हैं, हमेशा रहेंगे, कुछ नहीं उखड़ने वाला है। सब कीड़े मकोड़े हैं, उड़ जाएंगे, बह जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। पॉर्न स्टार उनको जो कह रहे हैं, नम्रता मल्ला भी पॉर्न स्टार है, उसको खेसारी लाल जी डांस कराए, तब कोई क्यों नहीं आवाज़ उठाया? जो आज लोग बोल रहे हैं, जो आज उसको पॉर्न स्टार कर रहे हैं, तब उस समय लोग कहाँ थे जब नम्रता मल्ला डांस कराई? आज के डेट में हर गाने पे वो हर लोगों के साथ उसका गाना आ रहा है? उसका रील जाके देखिए, हमेशा उसका रील बिकनी पे ही बनता है। ये बताइए, आप खुद हैं, कभी किसी हीरोइन को बिकनी पे खाली रील बनाते हुए देखे हैं क्या? बिकनी का उसका वीडियो तभी आएगा जब फिल्म में नम्रता मल्ला को ये लोग, नम्रता मल्ला जब पॉर्न स्टार नम्रता मल्ला भी थी, ठीक है, उस पर ये लोग क्यों नहीं बोलने आए? खेसारी लाल जी जब उसको लॉन्च किए तो उस पर क्यों नहीं बोला? बताइए, मतलब इतना मतलब विरोधी लोग हो गए हैं पावर स्टार के। पॉर्न स्टार बहुत लोग इनको कह रहे हैं पॉर्न स्टार, पवन सिंह पॉर्न स्टार, तो पॉर्न स्टार बोलने से कुछ नहीं होगा भैया, वो पावर स्टार हैं, थे, ये हमेशा आप भी रहेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाले कलाकार हैं, आप लोग अश्लीलता को बचाइएगा कि नहीं? सर, मैं तो बहुत सारे इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि अश्लीलता तो देखिए बहुत धीरे धीरे ख़त्म हो गई है, बहुत बहुत सही हो गया है। आज के डेट में देखिए, अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया गाने आ रहे हैं। आज के डेट में बहुत सारा अश्लीलता कम हो गया है। अब जो कुछ काश गाने आ रहे हैं तो वो बस स्टार लोग तो नहीं, जो छोटे मोटे लोग हैं, प्रमोद प्रेमी जैसे हैं, उसके बाद चंदन चंचल हैं, ये लोग गा रहे हैं। दूसरी चीज़ कि एक बात बताइए, हमारे कलाकार के चाहने से अश्लीलता ख़त्म नहीं होगी, अश्लीलता ख़त्म होगी एक जनता के चाहने से होगी। ऑडियंस भी इसका जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है। अच्छा, एक बात बताइए, अच्छे गाने जो आ रहे हैं उस पर व्यूज़ नहीं है, ढोंडी वाला गाना आ रहा है उस पर मिलियंस में व्यूज़ चला जा रहा है, तो ये बताइए, वो भी तो अपना रोजी रोटी, उसको भी तो आगे बढ़ना है, उसको भी 2 पैसा कमाना है, तो जिस पे ज़्यादा व्यूज़ आएगा वही ना गाना वो गाएगा। कहीं ना कहीं समाज जो है दूषित हो रहा है ना। समाज नहीं, समाज ही इसको दूषित कर रहा है। समाज आप लोग नहीं कर रहे हैं? हम लोग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग इसी तरह से गाने को परोसिएगा। एक बात बताइए, जिस दिन से बहिष्कार करना शुरू कर दें, कौन गाएगा? कोई गाएगा? चंदन चंचल आज ढोंडी स्टार कहलाता है, कौन बजाता है उसका गाना? आज के डेट में देखिए, कहीं भी अगर शादी ब्याह तिलक हो रहा है, उसी का गाना बज रहा है। क्यों बज रहा है? बहिष्कार करिए आप लोग, नहीं गाएगा वो गाना। इसमें जनता जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेवार है, जिम्मेदार जनता है। 90 के 90% जिम्मेदार जनता है, सिर्फ 10% गायक दोषी है। यानी कि जनता की मांग है और आप लोगों की ये, हाँ, जनता बिल्कुल। अरे सर, व्यूज ढोंडी पे व्यूज ज्यादा आ रहा है, अच्छे गाने पे व्यूज कम आ रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है? जनता ही तो जिम्मेदार है ना। सिंगर, गायक, कलाकार इसमें थोड़ी कहीं से जिम्मेदार है, इसमें जनता जिम्मेदार है। जनता चाहे सबसे पहले तो ऊपर जो वहाँ बैठे हैं, अभी तो ये लोग छोटे मोटे हैं, जो स्टार के लेवल में हैं, वो लोग का आप लोग बहिष्कार करिए, वो लोग गाना छोड़ देंगे
नीचे वाले भी गाना चलिए थोड़ा छोड़ सा देंगे। बात हम कर लेते हैं सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का। इन दिनों गाने तो आ रहे हैं लेकिन चल नहीं रहे हैं। गाना कहाँ से चलेगा? गाना इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि उनका गाना डिलीट हो जा रहा है। आपको पता ही है उनके केस के बारे में, जो 3 साल का आदेश आया था कोर्ट से कि आपको और कहीं कंपनी से गाना नहीं गाना है, सिर्फ ग्लोबल म्यूज़िक जंक्शन से आप गा सकते हैं या फिर आप खेसारी म्यूज़िक वर्ल्ड से गा सकते हैं। तो ये बाकी सारी कंपनियों में ज़बरदस्ती गाना गा रहे हैं तो गाना वो डिलीट हो जा रहा है, बस यही कारण नहीं चल रहा है, और कोई बात थोड़ी है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। चलिए हमारे साथ भोजपुरी गायक राजन पांडे थे, जिनसे एक बार फिर से जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में जो हलचल इन दिनों मची है, जब से पावर स्टार खेसारी लाल यादव का जब से जन्मदिन, उनका बर्थडे जब से समाप्त हुआ है, तब से एक टिप्पा टिप्पणी का जो दौरा है वो लगातार जारी है। बहरहाल आगे की खबरों तक बने रहें। अगर ये खबर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और ख़बर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक भी करें।